नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पीजी फाइनल के स्टूडेंट्स हैं। समाजशास्त्र में पीजी प्रीवियस और फाइनल में एडवांस थ्योरीज सहित कई नए टॉपिक्स का अध्ययन किया जाता है। हम समाजशास्त्र एमए फाइनल के 5वें पेपर कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज समकालीन समाजशास्त्री सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सहित पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है और आप और हम इस यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ रहे हैं। ये एक नवाचार है और टीचिंग लर्निंग और दूसरी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए हमें इस नवाचार को अपनाना पड़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नियमित रूप से इसका लाभ उठा रहे हैं, नियमित रूप से अपने टेक्स्ट बुक भी पढ़ रहे हैं, जो कि हमने शुरू में आपको सजेस्ट की थी। देखिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सहित किसी भी एकेडमिक परीक्षा के लिए, एकेडमिक क्लास के लिए तैयारी करने के लिए बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करनी होती है। उसके लिए हमारे पास सही मार्गदर्शन होना ज़रूरी है। जो हमारी क्लास है उसका जो निर्धारित सिलेबस है, जो एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर तय करती है, उस सिलेबस की हमें जानकारी हो। उसकी कौन कौन सी टेक्स्ट बुक्स हैं, कौन कौन सी रेफरेंस बुक है, इसकी हमें जानकारी हो। लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी हमने देख रखे हों, उनकी भी हमें जानकारी हो, किस तरह के सवाल आते हैं। साथ ही क्वेश्चंस और आंसर्स किस तरह लिखने होते हैं, एग्जामिनर किस तरह के उत्तर की अपेक्षा करता है, इन चीज़ों की भी जानकारी होनी ज़रूरी है। तभी हम समाजशास्त्र एमए फाइनल को बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, इसमें बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छा परसेंटेज स्कोर करके आगे नेट सही दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करके अपना बेहतर करियर सुनिश्चित कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम तीसरी यूनिट में चल रहे हैं। इससे पहले हमने रेंडल कॉलिंस के संघर्ष सिद्धांत का विवेचन किया था। संघर्ष को लेकर जो समाजशास्त्री सिद्धांत है उनमें कार्ल मार्क्स हैं, राल्फ टैरेंटॉर्फ है, लेविस कॉजर है, रेंडल कॉलिंस हैं। इनका हमारे सिलेबस में उल्लेख है और इसी के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। आज हमने टॉपिक चुना है लेविस कॉजर का संघर्ष का प्रकार्यात्मक विश्लेषण। लेविस कॉजर जर्मनी के समाजशास्त्री थी और उन्होंने बहुत ये अलग ढंग से अपना समाजशास्त्र का ये संघर्ष का सिद्धांत दिया है। मूलतः वो जर्मनी के रहने वाले थे, बाद में उन्होंने अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया और वो प्रोफेसर रहे और अमेरिकन समाजशास्त्र परिषद के भी वो अध्यक्ष रहे हैं। मूल रूप से वो जर्मनी के रहने वाले थे। बिल्कुल सरल भाषा में हम ये कहें तो लेविस कॉजर ने अपनी पुस्तक द फंक्शंस ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट जो 1956 में प्रकाशित हुई थी, इसमें अपना संघर्ष सिद्धांत दिया है, जिसको संघर्ष का प्रकार्यात्मक विश्लेषण नाम देते हैं। और सार रूप में उनका ये कहना है, दूसरे समाज वैज्ञानिक जहाँ संघर्ष को समाज के लिए प्रतिकूल और समाज की एकता को भंग करने वाला विघटनकारी मानते हैं, वहीं लेविस कॉजर का कहना है कि संघर्ष है वो समाज में एकीकरण, सर्वसम्मति व्यवस्था, अनुकूलन लाने में योगदान देता है। यानी कि समाज के लिए दुष्प्रकार्यात्मक नहीं है, यानी समाज में विघटन और असंतुलन नहीं लाता है, बल्कि ये समाज के लिए प्रकार्यात्मक है, यानी समाज में एकीकरण, संतुलन और व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देता है। ये इनके संघर्ष सिद्धांत का बिल्कुल सार है। एक लेमैन की भाषा में बिल्कुल सरल शब्दों में हमें अगर किसी को समझाना हो कि लेविस कॉजर किसी संघर्ष सिद्धांत के सेंट्रल थीम क्या है, तो इनके सिद्धांत की जो केंद्रीय विषय वस्तु है, इनका जो केंद्रीय प्रश्न है वो यही है कि क्या संघर्ष हमेशा ही समाज के लिए विघटनकारी है, असंतुलनकारी है। वो इसका उत्तर देते हैं कि नहीं, संघर्ष समाज के लिए प्रकार्यात्मक भी है, समाज में एकीकरण, संतुलन और व्यवस्था बनाए रखता है। डियर स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स ने अलग ढंग से अपना संघर्ष सिद्धांत दिया है। राल्फ टैरेंटॉर्फ ने कार्ल मार्क्स की कुछ कमियों को उनका उल्लेख करते हुए अलग ढंग से अपने
कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया है। उसी क्रम में, उसी कड़ी में लेविस कोजर भी अपने संघर्ष सिद्धांत को अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। लेविस कोजर हैं वो प्रकार्यवाद की आलोचना करते हैं। प्रकार्यवाद पर वह ये दोष आरोपित करते हैं कि ये उसकी समाज की जो कल्पना है कि समाज में सर्वसम्मति, एकता, संतुलन बना रहता है, ये गलत है, अपूर्ण है। समाज में संघर्ष चलता रहता है और संघर्ष ही वस्तुतः समाज में एकता, संतुलन, व्यवस्था बनाए रखते हैं। लेविस कोजर पार्सन, टालकट पार्सन्स के प्रकार्यवाद की काफ़ी व्यवस्थित ढंग से आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि प्रकार्यवाद, इनका प्रकार्यवाद है वो समाज में संघर्ष की समस्या उसको सुलझा नहीं पाया है कि जब अगर समाज अपने आप व्यवस्था, अनुकूलन और एकीकरण बनाए रखता है तो आखिर फिर समाज में संघर्ष क्यों होता है। इस प्रश्न का उत्तर टालकट पार्सन नहीं दे पाए, ऐसा लेविस कोजर का कहना है। और इस प्रकार उन्होंने अपने पुस्तक द फंक्शंस ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट में ये संघर्ष का प्रकारात्मक विश्लेषण दिया है। जाने माने अमेरिकन समाजशास्त्री जोनाथन एच टर्नर, जी.एच. टर्नर है, इन्होंने भी समाजशास्त्र में काफ़ी नवीन समाजशास्त्री हैं, काफ़ी नवीन पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने। हाल की पुस्तकें मार्केट में देख सकते हैं और समाज विज्ञान में रुचि रखने वाले उनका अध्ययन करते हैं। जे.एच. टर्नर ने लेविस कोजर का जो ये संघर्ष का प्रकार्यात्मक विश्लेषण है, इस सिद्धांत को संघर्ष प्रकार्यवाद नाम दिया है, कन्फ्लिक्ट फंक्शनलिज्म। ये क्या है इन्होंने, इसका कारण है ये नाम जे.एच. टर्नर ने इसलिए कहा है, उन्होंने संघर्ष की प्रक्रिया को प्रकार्यवाद इसलिए कहा है कि उनका ये कहना है कि लेविस से कोजर ये मानकर चलते हैं कि संघर्ष है वो व्यवस्था में एकीकरण और अनुकूलन बनाए रखता है। और वस्तुतः उनका ये मानना है कि प्रत्येक जो सामाजिक व्यवस्था है, समाज है, उसकी अपनी आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति समाज संघर्ष के द्वारा करता है। अर्थात दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि लेविस कोजर व्यवस्था बनाए रखने में विश्वास रखते हैं और इस व्यवस्था की निरंतरता में संघर्ष प्रकार्यात्मक भूमिका अदा करता है। इस कारण जे.एच. टर्नर है वो इनके संघर्ष सिद्धांत को प्रकार्यवादी मानते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स और रॉल्फ डैरेंडॉर्फ पे वो व्यवस्था को बनाए रखने की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि व्यवस्था में आमूल परिवर्तन जरूरी है, ये कमज़ोर हो चुकी है, ये दोषपूर्ण है और इसके स्थान पर नवीन व्यवस्था की आवश्यकता है। इस प्रकार लेविस कोजर हैं वो अपने संघर्ष सिद्धांत को यहाँ रखते हैं। लेविस कोजर समाज की जो प्रकृति है उसके साथ अपने विचारों को जोड़ते हैं। उन्होंने अमेरिकन समाज का उदाहरण लिया है और अमेरिकन समाज में विभेदीकरण जो सामाजिक टूटन है उसका वो विवेचन करते हैं। उनका ये कहना है कि अमेरिकन समाज को खुला होना चाहिए और उदार होना चाहिए और उनका सबसे जो महत्वपूर्ण तर्क है वह ये कि सामाजिक विश्लेषण में संघर्ष को सबसे मुख्य प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि वे कहते हैं कि जो प्रकार्यात्मक सिद्धांतीकरण हुआ है समाजशास्त्र में, समाज विज्ञानों में उसमें शक्ति और जो अन्य हेतु है उनको उपेक्षित किया गया है, इसलिए वो इस पर बल देते हैं। लेविस कोजर अपने संघर्ष विश्लेषण में मार्क्स और राल्फ डैरेंडॉर्फ दोनों को ही अस्वीकार करते हैं। वो ये जरूर मानते हैं कि वो डैरेंडॉर्फ जहाँ ये कहते हैं कि संघर्ष का परिणाम अनिवार्य रूप से हिंसात्मक होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि डैरेंडॉर्फ तर्क देते हैं कि संघर्ष द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन और एकीकरण आता है। लेकिन कोजर का ये कहना है कि जो एकीकरण और अनुकूलन आता है उसका कारण संघर्ष है। संघर्ष की जो मुख्य भूमिका होती है वो इस अनुकूलन और एकीकरण को बनाए रखने में होती है। डैरेंडॉर्फ संघर्ष समाज में एकीकरण और अनुकूलन की बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे संघर्ष है ये नहीं कहते हैं। इस चीज़ पर लेविस कोजर जोर देते हैं और सार रूप में लेविस कोजर का संघर्ष है वो ये है, वो व्यवस्था के लिए एक प्रकार्यात्मक है, एक सकारात्मक कार्य है। अतः कह सकते हैं कि कोजर का जो
प्रकार्यवाद की आलोचना करते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि प्रकार्यवाद जो उपागम है वो संघर्ष की उपेक्षा करता है। लेविस कोजर के संघर्ष सिद्धांत के और भी दूसरे पहलू हैं संघर्ष के, उन्होंने अलग अलग प्रकार बताए हैं, उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ बिल्कुल संक्षिप्त और सारूप में हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर कोजर समाज को किस रूप में देखते हैं और किस तरह अपने संघर्ष के प्रकारात्मक विश्लेषण को स्थापित करते हैं। तो एक तरफ हम देखते हैं कि संघर्ष की भूमिका व्यवस्था को बनाए रखने में मानते हैं कोजर। दूसरी तरफ वो एमाइल दुर्खिम जो फ्रांस के समाजशास्त्री हैं, जो प्रकार्यवाद के जनक माने जाते हैं, उनकी भी आलोचना करते हैं। लेविस कोजर का कहना है कि दुर्खिम का जो सिद्धांत है वो रूढ़िवादी है। वो दुर्खिम हमेशा हिंसा और असहमति को विघटनकारी मानते हैं। इस कारण वो दुर्खिम को नकारते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुर्खिम जिस तरह समाज की तुलना सावयव से करते हैं, इसी तरह कोजर भी संघर्ष को सावयव के माध्यम से समझाते हैं कि हिंसा भी जिस तरह हिंसा से शरीर को दर्द होता है, घाव हो जाता है, उसी तरह हिंसा समाज रूपी शरीर को भी दर्द देता है। तो एक तरह से कोजर असहमति है संघर्ष को सामाजिक शरीर की एक बीमारी मानते हैं और इस तरह सावयववाद की वो यहाँ पर उसको स्वीकार करते हैं, एक तरीके से पूरी तरह नकारते भी नहीं हैं। और जब उनकी जो पुस्तक है द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने एक समाज की कल्पना की है जिसके 4 बिंदु बताए उन्होंने, जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांत को रखा है। पहला बिंदु उन्होंने ये बताया है कि सामाजिक दुनिया है वो परस्पर संबंधित भागों की एक व्यवस्था है जिसमें आर्थिकी है, राजनीति है, शिक्षा है, विभिन्न नगर है, समुदाय परस्पर जुड़े हुए हैं, ये एक सामाजिक दुनिया है। दूसरा बिंदु है उनका कि सभी सामाजिक व्यवस्थाएं तनाव और संघर्ष से जूझती है और ये तनाव और संघर्ष व्यवस्था के विभिन्न भागों में देखने को मिलता है, ये अनिवार्य है। तीसरा बिंदु उन्होंने ये बताया है कि सामाजिक व्यवस्थाओं में ऐसी प्रक्रियाएं काम करती है जो एकीकरण और अनुकूलन को बढ़ाने में योगदान देती है, सामाजिक परिवर्तन का प्रयास करती हैं। और उनकी समाज की कल्पना का जो चौथा बिंदु है कि सामाजिक व्यवस्था में काम करने वाली कई प्रक्रियाएं जैसे हिंसा है, असहमति है, विचलन है, संघर्ष है, जो समाज को विघटनकारी बनाती हैं, उन्हें समाज की बुनियाद को सुदृढ़ करने वाली अनुकूलन और एकीकरण की प्रक्रियाओं के रूप में देखना चाहिए। यानी कि असहमति, संघर्ष जो व्यवस्था में टूटन पैदा करने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कुछ निश्चित दशाओं में ये प्रक्रियाएं समाज में अनुकूलन और एकीकरण लाती हैं। इस प्रकार इन 4 बिंदु से उन्होंने समाज की कल्पना की है और ये लेविस कोजर मानते हैं कि संघर्ष समाज के लिए अपरिहार्य है और संघर्ष की इन प्रक्रियाओं से व्यवस्था में तालमेल बिठाया जाता है और तालमेल बिठाने वाली प्रक्रियाएं अनुकूलन और एकीकरण लाती हैं। और इस प्रकार लेविस कोजर ये बताते हैं कि समाज में संघर्ष के माध्यम से संतुलन बना रहता है। साथ ही लेविस कोजर ये भी जिक्र करते हैं, उदाहरण सहित वो बताते हैं कि कुछ विशेष दशाएं इस तरह की होती है जिससे समाज में संघर्ष है वो असहमति और विघटन पैदा करता है। जैसे उदाहरण भी दिए उन्होंने कि रोजगार और बेहतर अवसर की तलाश में गाँव से लोग शहरों में आते हैं, पर परंपरागत परिवार टूट जाते हैं। इसी तरह पश्चिमीकरण, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण से जाति व्यवस्था टूट रही है। यानी कि संघर्ष और तनाव से परिवार और जाति में विघटन हो रहा है। लेकिन कोजर इसके दूसरे पक्ष का भी विवेचन करते हैं कि खास परिस्थिति के कारण इन संस्थाओं में एकीकरण अनुकूलन भी आया है। जैसे MS गोरे कहते हैं कि शहरों में संयुक्त परिवार में व्यावसायिक दृष्टि से संघर्ष ने परिवारों को विघटित नहीं किया है, बल्कि कुछ परिस्थिति हम देखते हैं कि इन सब के बावजूद उनमें प्रकार्यात्मक संयुक्तता बनी हुई है परिवारों में। इसी तरह जाति व्यवस्था में भी जो यातायात, संचार के साधन, शिक्षा, सामाजिक चेतना, संगठन, इनसे
जाति व्यवस्था सुदृढ़ भी हुई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संघर्ष कोई ज़रूरी नहीं है कि समाज में विघटन ही लाए, समाज में विचलन ही लाए, वो समाज में एकीकरण और अनुकूलन भी लाता है। व्यवस्था के जो विभिन्न भाग हैं उनमें असंतुलन आता है, एकीकरण टूटता है। तो उसका कारण है कि व्यवस्था के विभिन्न भागों में हमें कई तरह के संघर्ष देखने को मिलते हैं, और यह जो संघर्ष है ना, वो दूसरी तरफ एकीकरण और अनुकूलन भी लाता है। व्यवस्था सरल बनती है, लचीली बनती है, और ये जो अनुकूलन और एकीकरण है वे कोजर की भाषा में व्यवस्था की आवश्यकताएं हैं। इस प्रकार यह संघर्ष है वो समाज की एक अनिवार्य अवस्था है, अनिवार्य आवश्यकता है, जिसके माध्यम से समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अनुकूलन और एकीकरण बनाए रखता है। इस प्रकार लेविस कोजर ने अपने संघर्ष को प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषित किया है। इसके आगे उन्होंने सामाजिक जो संघर्ष है इसका उद्गम किस तरह होता है, ओरिजिन कैसे होता है, और सामाजिक संघर्ष के कौन कौन से प्रकार हैं उनका भी विवेचन किया है। साथ ही उन्होंने जो संघर्ष के जो कारण हैं उससे संबंधित कुछ प्रोपोजिशंस हैं उनके, कुछ कारण है जिन पर उन्होंने प्रकाश डाला है। 5 कारणों का उन्होंने विवेचन किया है, उसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज एक संक्षिप्त और सारगर्भित जो इंट्रोडक्शन है लेविस कोजर के संघर्ष के प्रकार्यात्मक विश्लेषण सिद्धांत का, वो मैंने यहाँ देने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको ढंग से समझा है और अपनी टेक्स्ट बुक से भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेविस कोजर के सामाजिक संघर्ष का उद्गम, उसके प्रकार और सामाजिक संघर्ष के कारण से संबंधित जो प्रस्ताव है उनका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।